बनी इसराइल और यहूदी की अब्तदा। यहूदी और बनी इसराइल के दरमियान एक अहम फ़र्क है, हालांकि ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के साथ। इस फ़र्क का पता हज़ारों साल पहले से लगाया जा सकता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कहलाता है। इब्राहीम के दो बेटे थे, जिनके नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों बेटों से दो अजीम कौमें हुईं। तश्कील दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद अरब सरजमीन में आबाद हुई, जबकि इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद फिलिस्तीन में आबाद हुई। जीसा की बनी इसराइल या बनी इसराइल। बनी इसराइल का सफर। हम सब जानते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिसे याकूब भी कहा जाता है, 12 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम यूसुफ अलैहिस्सलाम था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दूसरे भाइयों की तरफ से हसद का सामना करना पड़ा और वो बलाखिर गुलामी में फरोख्त हो गए। ताहिम वो मिस्र का वजीर बन गए और कारोबार, तिजारत और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मिस्री सल्तनत में ज़राअत, इसने बनी इसराइल को मिस्र में एक ताकतूर जमायत बना दिया। मिस्र से खुरूज। वक्त के साथ साथ बनी इसराइल की तादाद में इजाफा होता गया और वो मिस्र के फिरौन के गुलाम बन गए। लेकिन की क़ियादत के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें मूसी भी कहा जाता है, वो ग़ुलामी से आज़ाद हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की सहरा में क़ियादत की, अल्लाह की तरफ से हदायत की और बालाखिर फ़िलिस्तीन की सर ज़मीन पर पहुँच गए। यहीं पर अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म दिया गया था, ज़मीन को फतह करें और अपनी सल्तनत कायम करें। इसराइल की बादशाही। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम समेत मुख्तलिफ अनबिया की क़ियादत में बनी इसराइल ने मुमल्लकत इसराइल कायम की। ये सल्तनत दो अहम कबीलों यहूदा और बनियामीन, ये कबीले बनी इसराइल का मरकज़ थे और इस्तिलाह यहूदी बनी ख़ास तौर पर यहूदा के कबीले से वाबस्ता है। बाकी 10 कबाइल आहिस्ता आहिस्ता मुमल्कत इसराइल से अलग हो गए और आखिरकार तारीख में खो गए। इसराइल और यरूशलेम का ज़वाल। इसराइल की बादशाही ने अपनी पूरी तारीख में मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना किया। नो आशूरी सल्तनत ने ज़मीन पर हमला किया, 10 कबाइल की गिरफ्तारी और जलावतनी का बास बने। इसराइल की बादशाहत को कबीला यहूद तक महदूद कर दिया गया और एक बिन्यामीन के कबीले का छोटा हिस्सा। ताहिम वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे और शनाख्त करते रहे। खुद को यहूदी कहते हैं। बकिया यहूदी बरादरी को मज़ीद चैलेंजों का सामना करना पड़ा जब बाबुल सल्तनत ने यरूशलेम को फतह किया और हीकल को तबाह कर दिया। हैकले सुलेमान और रोमी सल्तनत। जलावतनी से वापसी के बाद यहूदी बरादरी ने ज़रबाबिल की क़ियादत में हेकल को दोबारा तामीर किया और बाद में हेरोदिस अजीम की हुक्मरानी के तहत। ताहिम हेकल को एक बार फिर तबाह कर दिया गया, इस बार रोमियों ने। ये वाक़या यहूदी लोगों के डाया सपूरा और पूरी दुनिया में यहूदी बरादरी के बिखरने का बायस बना। यहूद और बनी इसराइल का असर। पूरी तारीख में बहुत सी तहजीबों और सकाफ़तों ने बनी इसराइल की औलाद से ताल्लुक़ का दावी किया है। यहूदी बरादरी ऐसा ही एक दावी मौजूदा अफ़गानिस्तान के पश्तून कबीले की तरफ से सामने आया है, जो इन पर यकीन रखते हैं इसराइल के खोए हुए कबाइल की औलाद हैं। उलमा ने भी यहूदियों के तरस जिंदगी में मुमासलत पाई है। आवाम और पश्तून इस दावे में मजीद अजाफा कर रहे हैं। मजीद बरा यहूदी बरादरी का एक अहम किरदार रहा है। साइंस, आर्ट और अदब समेत मुख्तलिफ शाबों पर इसरात।